स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में मैक्सवेल सर। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी का ये आपका अगला पार्ट है एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेंसरी ऑर्गन्स में से बनते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारी आँख का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो भी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आँख में एंटर करती है उसको मॉड्यूलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है कि कितनी ही जो लाइट है वो हमारी आँख के अंदर एंटर करेगी, वो उसको नियंत्रित करता है। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा सी, आइरिस। तो जो आइरिस होता है हमारा वो कंट्रोल करता है, जो उसका साइज़ होता है वो हमारे प्यूपिल को एडजस्ट करता है। तो जैसे ये हमारी आँख है और ये हमारा प्यूपिल है, तो इसके अराउंड हमारे जो ब्राउन ब्लैक या मतलब जो भी ये कलर्ड वाला पार्ट हमारा होता है ना, तो ये हमारा आइरिस होता है और ये ही हमारा कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारे प्यूपिल के अंदर पे एंटर करेगा, क्योंकि इसमें ना आपकी मसल्स होती हैं। ठीक है। ये कैमरा के डायफ्राम की तरह वर्क करता है जो कि इसको डायलेट करता है और इसको कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है। तो इसी से आपकी जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो आँख के अंदर एंटर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आँख में जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे बनती है। ठीक है। जो इमेज बनती है हमारी आँख में जिससे हमें दिखता है वो हमारी कहाँ बनती है, तो हमारी रेटिना पे हमारी इमेज बनती है। जो रेटिना होती है वो हमारा लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। रेटिना आपका कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है। वो आपका लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है और यहाँ पे आपकी जो है वो इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो क्या आगे हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है कि मुझे ये चीज़ दिखी है। उससे हमारी जो आँख है वो किसी को भी रिकॉग्नाइज करती है और किसी का भी जो फेस है उसे आइडेंटिफाई करते हैं या कोई भी चीज़ जो है वो हमें दिखती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से हमारा विच डिफ्लेक्ट इज करेक्टेड, मतलब इसमें से कौन सा हमारा ऐसा डिफेक्ट है जो कि करेक्ट करा जाता है कॉनकेव लेंस को यूज़ करके। ठीक है। तो हमारे दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है हमारा कन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारा कनकेव लेंस। ठीक है। तो हमारे को ये पूछा गया है कि कौन सा हमारे आई का डिफेक्ट होता है जो कि कनकेव लेंस को यूज़ करके आपका ठीक करा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा डी, मायोपिया। तो मायोपिया जो हमारा होता है उसका मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि जो दूर की चीज़ होती है, जैसे ये चीज़ अगर मेरे से बहुत दूर रखी हुई है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ दिखने में मेरे को दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये वाली चीज़ दिखने में दिक्कत होगी, इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिसमें हमें दूर का ऑब्जेक्ट साफ से नहीं दिखता है। तो जो हमारा कनकेव लेंस होता है वो क्या करता है कि वो हमारी लाइट्स को ऐसे डाइवर्ट करता है जिससे कि हमारी रेटिना पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो। ठीक है। तो मायोपिया जो होता है इसमें हम अपने कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि हमारे एयर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है। तो जो हमारे कान के अंदर सेमी सर्कुलर केनाल्स होते हैं, ठीक है, तो जो सेमी सर्कुलर हमारे केनाल्स होते हैं ऐसे होते हैं वो आपके। ठीक है। तो इनके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये हमारे हेड का जो मूवमेंट होता है जो उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। और यही हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में लगते हैं। इसलिए कभी आपने देखा होगा जब आप गोल 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 घूमते हो या जब हम एक्सरसाइज करके ऊपर नीचे करते हैं, जब बैक की एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि सर थोड़ा सा घूमने लग जाता है। तो वो इसी तरह से इसी वजह से घूमता है, क्योंकि ये जो हमारे सेमी सर्कुलर केनाल्स होते हैं कान में हमारे, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को, हमारे हेड के मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ आई चेंजेस शेप टू फोकस लाइट। ठीक है। अब हमारे को ये पूछा गया है कि ये जो हमारी आँख है, इस आँख का कौन सा हमारा ऐसा पार्ट है जो कि अपनी शेप को चेंज करता है ताकि हमारी आँख में आपका जो लाइट है उसका जो मूवमेंट है वो जा सके और फोकस कर सके वो लाइट को। ठीक है। तो जो हमारा लेंस होता है, ठीक है, जो हमारा लेंस होता है वो हमारा एडजस्ट करता है खुद को, आइरिस नहीं होता। इसका आंसर आपका लेंस होता है। लेंस क्या होता है कि वो या तो थिक या थिन हो जाता है क्योंकि वो लाइट को फोकस कर रहा है। शेप ऑफ लाइट चेंज करने की बात हो रही है, अगर ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर उसको चेंज करने की हमारी बात हो रही होती तो हमारा होता आपका आंसर आपका आइरिस होता। लेकिन जब हम ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई हमारा कितना आपका फोकस रहेगा लाइट का, जो लाइट की शेप है वो कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए हमारा आंसर है लेंस। क्योंकि लेंस क्या करता है, लेंस या तो थिक हो जाता है या थिन हो जाता है ताकि वो लाइट को रेटिना पे आपके फोकस कर सके। ठीक है। ये जो एबिलिटी होती है इसकी, इसे आपका एकोमोडेशन भी बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ ईयर कन्वर्ट्स साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब हमारे कान का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारे साउंड की वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमारी जो साउंड होती है वो हमेशा वाइब्रेशंस में होती है, ठीक है, लेकिन हमारा माइंड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू परसीव करता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऐसा पार्ट होता है कान का, तो जो आपका कान का कॉर्चेला होता है, ठीक है, तो जो कॉर्चेला है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हमारे हेयर सेल्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट इसमें बाल होते हैं, ठीक है, जो कि इन वाइब्रेशंस को हमारी नर्व इम्पल्सेस में यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रॉड्स इन रेटिना। अब जो रेटिना है हमारा, जहाँ पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपके जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स का मतलब ऐसे डंडे नहीं होता, रॉड्स आपके सेल्स होते हैं। तो भाई ये जो रॉड्स होते हैं इनका आपका क्या काम होता है, ठीक है। तो इनका काम होता है आपका डिम लाइट को डिटेक्ट करना, ठीक है, मतलब कि जो कम रोशनी होती है उसको डिटेक्ट करना। अब इसमें क्या होता है कि जो रॉड्स होते हैं ना हमारे, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, इनमें आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट को रिसेप्ट करते हैं वो, ठीक है, और ये आपका लो विजन में काम करते हैं, यानी कि जब आपकी लाइट डिम हो या आपकी रोशनी कम हो उस समय पे ये आपके काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे मिडिल ईयर को हमारे थ्रोट से कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब कि अगर ये मेरा गला है तो मेरे मिडिल ईयर को, ठीक है, कौन सा इससे पार्ट हमारा कनेक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि जब आपका गला खराब होता है तो आपको कानों में भी दर्द होने लग जाता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ना आपकी, ये एयर प्रेशर जो हमारे कान के, हमारे मिडिल ईयर के और हमारे गले के बीच का एयर प्रेशर होता है इसको बनाए रखती है, इसको बना के रखने में काम करती है, ठीक है। इसीलिए कभी जब हमें ज़ुकाम होता है, खांसी होता है, तो हमारे कानों में भी दर्द होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस। अब मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई ये डिजीज़ जो है ये किस वजह से होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा डिफेक्टिव कोन्स। तो जब हमारे, जैसे हमने रॉड सेल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो वैसे ही हमारे कोन सेल्स होते हैं। तो जब हमारे कोन सेल्स में आपके डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से हमारे को आपका कलर डिटेक्ट इजीली नहीं होता, और जो कोन्स है उनकी वजह से ही हमारे को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द फंक्शन ऑफ एयर ऑसिकल्स। जो हमारे कान में ऑसिकल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है उन ऑसिकल्स का, ठीक है। तो इनका होता है आपका ट्रांसमिट वाइब्रेशंस। तो जो वाइब्रेशंस होती है यानी कि जो कंपन होती है कान में, उनको ये ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। हमारे कान में 3 ऑसिकल्स होते हैं, एक होता है आपका मैलस, एक होता है इंकस और एक होता है स्ट्रेप्स, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये आपके साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो एयर ड्रम से जो हमारे को साउंड आ रही होती है उसको एम्पलीफाई करते हैं ताकि कॉर्चेला में जाए। जो कॉर्चेला होता है देन ये उसको क्या करता है, जो हमारी साउंड की वाइब्रेशंस होती है उस वाइब्रेशन को ये आपका कन्वर्ट करता है इन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में आपके नर्व इम्पल्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पास की चीज़ आराम से नहीं दिख रही है, ठीक है। कॉन्केव लेंस जो था वो हम दूर की चीज़ नहीं दिख रही थी उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। हाइपरमेट्रोपिया जो है उसमें हमें पास की चीज़ साफ नहीं दिख रही है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है, और ये फोकस करने में हेल्प करता है। इस पर जब हमारी लाइट जो है वो रेज कन्वर्ज होती हैं तो वो आपका इमेज जो आपकी रेटिना पे आराम से बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसपेरेंट एंड हेल्प्स फोकस लाइट। कौन सा हमारी आँख का पार्ट ऐसा होता है कि जो ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है हमारा ये क्लियर होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है आपका, एंड जिससे कि हमारी जो आँख है उसमें ईजिली अंदर, आँख के अंदर जब हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है तो उससे फोकस जो होता है वो आराम से होता है। जो कॉर्निया होता है हमारी आँख का वो हमारा पार्ट होता है जो कि हमारे को फोकस करने में हेल्प करता है, लाइट को फोकस करने में, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि जो कैटरैक्ट है हमारा वो कौन सी चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, आई के कौन से पार्ट को कैटरैक्ट आपका इफ़ेक्ट करता है। तो जो हमारे आई का लेंस होता है ना उसको हमारा जो कैटरैक्ट होता है ये इफ़ेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि जो लेंस होता है वो क्लाउडेड हो जाता है। तो जैसे ये मेरे आँख का लेंस है तो इसमें ना क्लाउडीनेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विजन जो होता है वो ख़राब होता है, तो थोड़ा ब्लरी सा विजन होने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ एयर रिसीव्स साउंड फर्स्ट, मतलब हमारे कान के कौन से पार्ट पे सबसे पहले हमारी साउंड पड़ती है। ठीक है। तो जो पिन्ना होता है हमारा, पिन्ना क्या होता है, जो हमारा आउटर ईयर होता है ना इसको हम पिन्ना बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपकी साउंड पिन्ना पे आती है, देन पिन्ना से आपके एयर ड्रम पे जाती है। ठीक है। जो पिन्ना होता है ये हमारे साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है एंड उसको डायरेक्ट करता है हमारे एयर कैनाल के थ्रू जहाँ पे हमारा एयर ड्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोन्स इन रेटिना। ठीक है। अभी हमने रॉड्स का फंक्शन पढ़ा था। तो जो रेटिना होता है ना, रेटिना में आपके रोड्स एंड कॉन्स दो टाइप के हमारे जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारे को देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो जो कोन्स होते हैं इसके जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे को लाइट डिटेक्ट करने के लिए और कलर डिटेक्ट करने के लिए, ब्राइट लाइट एंड कलर डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए कोन्स जो हैं वो हमारे कलर विजन के लिए, ब्राइटनेस जब होती है उस समय पे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो रॉड्स होते हैं कि जब कम लाइट होती है, डिम लाइट होती है, उस समय पे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच एयर डिफेक्ट इज ट्रीटेड बाय सर्जरी टू रिप्लेस लेंस, सॉरी विच आई डिफेक्ट। तो हमें पूछा गया है कि आई का हमारा ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसको करने के लिए सर्जरी होती है और लेंस को रिप्लेस करा जाता है। तो देखो हमको ये पता है कि लेंस में हमें कौन सी बीमारी इफेक्ट करती है, जो कैटरैक्ट होती है ये हमारे लेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लेंस हमारा पूरा क्लाउडी हो जाता है। ठीक है। जब हमारा लेंस क्लाउडी हो जाएगा तो हमारे को दिखेगा ही नहीं आगे का, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, जो कैटरैक्ट होता है इसी के लिए आपका सर्जरी होता है लेंस का, और उसकी जगह पे आपका जो नया लेंस होता है वो डाला जाता है। ये लेंस आपका आर्टिफिशियल लेंस होता है जो आपका नया लेंस आपके आँख में डलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आई का कौन सा पार्ट है जो उसको कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो हम आँखों का कलर बोलते हैं ना कि यार इसकी कलर तो आँखों का ब्राउन है, इसका कलर देखो आँखों का कितना सुंदर है, ब्लू कलर है इसकी आँखों का, राइट। तो कौन सा पार्ट होता है वो हमारी आँख का जो ये कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, आइरिस। तो जो आइरिस होता है यही हमारी आँख का कलर पार्ट होता है। ठीक है। और ये हमारे प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारे कान में प्रेजेंट है। तो इस सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं आपके वो इस टाइप से होते हैं कान के अंदर, और ये आपके 3 होते हैं नंबर में। ठीक है। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ये बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये हेड का जो मोशन होता है उसको डिटेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहे, और इसमें आपके वो प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। अब इसमें हमें पूछा गया है कि भाई इसमें से हमारे ह्यूमन ईयर का पार्ट कौन सा नहीं है। ठीक है। तो ह्यूमन ईयर का पार्ट इसमें से हमारा कौन सा नहीं है, रेटिना। क्योंकि रेटिना जो होता है ये हमारी आँखों में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो रेटिना जो है वो आई का पार्ट है, हमारे ईयर का पार्ट नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑडिटरी नर्व। ठीक है। जो ऑडिटरी नर्व होती है इसका काम क्या होता है। अब ऑडिटरी से हमें समझ में आ रहा है कि यानी कि कुछ सुनने से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो इसलिए ये आपकी जो ट्रांसमिट है, ये आपके साउंड के जो सिग्नल्स होते हैं ब्रेन की तरफ उनको ट्रांसमिट करती है। ठीक है। ये हमारे कान से लेके हमारे ब्रेन में आपके साउंड के सिग्नल्स को कैरी करती है, और फिर देन उसके बाद में वो ये बताती है कि भाई हमने क्या सुना। ठीक है। ऑडिटरी नर्व जो है वो हमारे साउंड को, इम्पल्स को कैरी करती है कोचेला से, एंड कोचेला से फिर वो जाके ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होता है उसका कि भाई क्या बोला गया है। ठीक है। सो बच्चों आज की क्लास में भी बस इतना ही। अगर आपको कोई और चीज़ के बारे में ज़्यादा समझना है तो प्लीज़ आप अच्छे से नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको कोई भी कमी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम आपको सब चीज़ें सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड नीचे कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। जैसे जैसे आपका फीडबैक आएगा हम वैसे वैसे और इम्प्रूव करेंगे। आपको जिन टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस चाहिए उन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है।
थैंक यू गाइज। सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।